हाथ प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। कौड़ी जैसा तन मन धन। क्या है हमारा तन? कौड़ी। मन कैसा है? कौड़ी। धन कैसा है? 5 करोड़ है तो क्या बोलो बाबा ने? 5 कौड़ी है। माना बाबा कहते कौड़ी जैसा तन मन धन जो भी है उसे बाप पर कुर्बान कर फिर ट्रस्टी होकर संभालना है। बाबा को बलिहार करके ट्रस्टी होके कुर्बान करके ट्रस्टी होके संभालना है। ममत्व निकाल देना है और सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करना है। कुछ ना कुछ युक्ति रचनी है कि प्यार से बाबा की याद करने के लिए। ज्ञान बल और बुद्धियोग बल से माया पर विजय पानी है। एक तो ज्ञान बल और दूसरा बुद्धि योग बल। दोनों से क्या करना है? माया पर विजय पानी है। ज्ञान बल क्या है? बुद्धि योग बल क्या है? ज्ञान बल तो जो बाबा ज्ञान देते हैं वो, और बुद्धि योग बल माना बुद्धि को यूज करेंगे, बुद्धि से यूज करेंगे ज्ञान को तभी वो काम में लगेगा, नहीं तो बुद्धि कैसे बनेंगे। और जैसे ज्ञान है वैसे ही योग भी है। योग से भी बाबा ने क्या कहा? बल मिलेगा। तो बुद्धि को बाबा की तरफ एकाग्र करके बुद्धि से योग लगा के फिर बल लगाना, बल लेना। तो ज्ञान बल और बुद्धि योग बल से माया पर विजय पानी है, वरदान है। अच्छा क्या कहते हैं बाबा? वरदान दे रहे हैं, दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भव। दृष्टि द्वारा शक्तियों को लेना है, किससे? बाबा से और ब्राह्मण परिवार से, और फिर देना भी है। ऐसे महादानी और वरदानी मूर्त भवा। आगे चलकर जब वाणी द्वारा सेवा करने का समय व सरकमस्टेंस नहीं होगा तब वरदानी महादानी दृष्टि द्वारा ही शांति की शक्ति, प्रेम सुख व आनंद की शक्ति का अनुभव करा सकेंगे। दृष्टि से अभी भी कहते दृष्टि दीजिए, दृष्टि दीजिए, क्योंकि दृष्टि में क्या ट्रांसफर होती है? जो अंदर एक्यूमुलेट किया है कौन क्या? पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे जड़ मूर्तियों के सामने जाते हैं तो चेहरे द्वारा वाइब्रेशन मिलते हैं। जड़ चित्रों मूर्तियों से वाइब्रेशन मिलते हैं, नैनों से दिव्यता की अनुभूति होती है। तो आपने जब चैतन्य में यह सेवा की है तब जड़ मूर्तियां बनी हैं। इसलिए दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने का अभ्यास करो, तब महादानी वरदानी मूर्त बनेंगे। इसके लिए भी बाबा कहते हैं अभ्यास करो। और स्लोगन भी वरदान से रिलेटेड है। क्या कहते हैं बाबा? यदि फीचर्स में सुख, शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। इसलिए ब्राह्मणों को देख के सब अट्रैक्ट हो जाते हैं, नए जो भी आते हैं। कोई भी ब्राह्मण को देख के उनको महसूस हो जाता है इनमें पवित्रता है, सुख है, शांति है, खुशी है, वो दिखाई देता ही है। इससे उनको भी संकल्प आता है कि हम भी इनके जैसे श्रेष्ठ बन जाए। इसलिए बाबा क्या कहा आज? फीचर्स में सुख, शांति व खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। अच्छा, अव्यक्त इशारे। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है,
जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। तो स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। समझ में आया? मैं फिर से पढ़ूं। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। तो स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। एक्सीडेंट हुई कलेक्शन बोलेगी दुकान तुम्हारा की था ओम शांति। सुप्रभात, गोल्डन मॉर्निंग, ओम शांति, डायमंड मॉर्निंग, और भी कोई मॉर्निंग बचा होगा, हीलिंग मॉर्निंग बचा है। थैंक यू। तो सभी मॉर्निंग्स को लेके हमारे ये आज एक खुशी का तो नाम सुन ही लिया आपने। तो खुशी जी आके तो यहाँ भी खुशी का माहौल बन गया है। तो खुशी के साथ में, और खुशी तो अकेले नहीं आएंगे ना, तो खुशी के साथ आप क्या बोलते हैं इसको, पूरा फैमिली, पूरा परिवार आए हुए हैं। तो मैं अनुरोध करता हूँ सब, अब खुशी जी के माता जी है, पिताजी भी है, और भाई जी है, बहन जी भी है, अच्छा मामा और मामी है। हाँ, तो सभी आके अपना अपना परिचय दे दे और सबको साक्षात्कार करा दे। जैसे तो उन लोगों का मैं काफ़ी समय से जानता हूँ, आ जाइए सामने सब। तो लगभग 20 साल पहले से ही इन लोगों को मैं 23 ईयर्स हो गया। वाह, ताली बजा। तो उस समय तो ये नहीं थे, हॉस्पिटल, ट्रॉमा हॉस्पिटल ये सब नहीं थे। तो शांतिवन के पास में एक रूरल हेल्थ केयर सेंटर थे ना, जो जहाँ पे डॉक्टर महेश जी बैठते हैं, जीवी मोदी वाले। तब से हम लोग, उससे भी पहले से इन लोगों से
खुशी बहन तो बहुत छोटी थी उस समय। मैं तो इसी साइज में पहले से ही छोटा हूँ। तो तब से मैं जानता हूँ। और उनकी माताजी टीचर जी है, उस समय भी बिजनेस में आते थे, तब भी रिटायरमेंट ले लिए थे शायद मेरे ख्याल से। तो सब लोग यही सेट हो गए थे। जो हमारे पुराना हॉस्पिटल थे, रूरल हॉस्पिटल, मोदी हॉस्पिटल बोलते हैं, उसके सामने इन लोग रहते थे। तो सुबह से उनका हमारा जो है दर्शन साक्षात्कार होते रहते थे। तो फिर हम पीछे वाला मकान मिले थे, 300 वाला बिल्डिंग एक दिया था, वहाँ पे मरीज रखने की जगह नहीं था, तो पीछे वाला बिल्डिंग मिला। तो इन लोग भी पीछे गए, फिर दोबारा भी वहाँ से फिर अभी थोड़ा दूर गए हैं। मैं इस साइड में आ गया तो उन लोग इस साइड में चले गए। शिवम कॉलोनी। हाँ, शिवम कॉलोनी में है अभी। अभी इधर आ गए गार्डन में। हाँ? अभी तो गार्डन में तो आते रहते हैं। चलो एक साथ साक्षात्कार सब लोग करा। एक बार सामने आइए और अपना 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 परिचय दीजिएगा। आइए। नागेश जी ने तो पहले से ही रास्ते में ही फूलों से स्वागत कर लिया ऑलरेडी। और भी देता हूँ। भाई जी को फूल नहीं दिया। चलो चलो एक साथ चलो। आ जाइए। आप लोग सभी। आपके पास टाइम है 2 मिनट? हाँ हाँ, आने से। चेयर चेयर दे। ओम शांति। स्टेज सज गया। इस शरीर का नाम है पूर्णिमा। जब भी हम 1976 में बाबा का ज्ञान हम सबको मिला, तभी एक बेटा भी है, 2 बेटियां, तो तीनों बाबा के सेवा में है। बेटा जब भी हम ज्ञान में आए थे तभी पेट में था। अभी वो शांतिवन में इंजीनियर कंस्ट्रक्शन ऑफिस में सेवा दे रहे बाबा। जब भी बाबा मिला तो कितना खुशी हुई, माना शब्दों से बता नहीं सकते। इतना बाबा बहुत अनुभव कराया। तब हम छोटे छोटे थे, माना मैं 22 इयर्स की थी तो बाबा मिले। तो बाबा मिलने के बाद हम एकदम, भाई जी को बहुत साक्षात्कार भी हुआ। 8 दिन में संपूर्ण जीवन में संपूर्ण एकदम चेंजेस आ गए। कान पान कपड़े पूरा चेंजेस आ गए। तो हमारे रिश्तेदार तभी बोलने लगे, ये तो पागल हो गई, ये तो पागल हो गए, इनका जीवन बर्बाद होते जाएगा आगे और इनका बच्चे भी रास्ते पे पड़ जाएंगे। ऐसे संकल्प वो करने लगे। क्योंकि ना हम ना किसी के पास नहीं जाते थे, एकदम दृढ़ता से बाबा को याद करना और बाबा का श्रीमत, क्योंकि भक्ति बहुत करती थी ना, एकदम बाबा मिला, सब कुछ मिला, सारा संसार ही हमारा परिवर्तन हो गया तभी। तो तभी हम दोनों क्या संकल्प किया, बाबा हमको कुछ नहीं चाहिए, जो कार चाहिए, बंगलो चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस हम दोनों का एक ही संकल्प है, ये तीनों बच्चों का भविष्य श्रेष्ठ हो जाए। यज्ञ में तीनों बच्चे हड्डी हड्डी सेवा करे बाबा, बस इतना ही हमारा इच्छा है। आज बाबा ने ये इच्छा भी पूर्ण किया। इसके वजह से बाबा को कितने बार धन्यवाद बोले कि होता है। तीनों बच्चे बाबा के सेवा में अभी बाबा का यज्ञ में सेवा कर रही है। बड़ी बेटी बेंगलुरु के पास शिवमोगा है, शिवमोगा में वो माना सेंटर के बाजू ही उनका घर है, नजदीक में वो अटक सेवा कर रही है। ये भी सोलार में समर्पित है, उधर सेवा कर रही है। बेटा अंदर शांतिवन में कंस्ट्रक्शन ऑफिस में ऑफिस संभालते हैं। जैसे बाबा ने हमको बहुत मदद किया और जीवन में बहुत सुख शांति समृद्धि का अनुभव हम लोग किया। बाबा कुछ भी कम नहीं किया, कुछ मांगा नहीं बाबा से, लेकिन बाबा इतना भरपूर किया। लौकिक में हम सर्विस करते थे, मैं स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में हेड मिस थी। 2000 में हम VRS लेके इधर आ गए पूरा परिवार, क्योंकि ना बाबा हम 76 में आ गए, 78 में हम बाबा को मिले पहले बार। तभी बाबा के सामने ओनली 30 मेंबर्स,
उस जमाने में बहुत कम था ना पार्टी की संख्या। बाबा को एकदम हम दोनों नजदीक से मिले। बाबा 2 मिनट इतना पावरफुल दृष्टि दिया। बाद में बाबा एक प्रश्न पूछा हम दोनों से, बच्चे आप दोनों अपने आप को क्या समझते हो? हम एकदम मना ठंडा पानी हो गए, शांत से वेट। पहली बार बाबा को मिला ना, भगवान के सामने क्या बात करूं, वो तो सब समझते हैं। तो इसीलिए हम शांत हो गए, शांत बैठ बाबा से दृष्टि लेते रहे। तभी बाबा पहला वरदान दिया, बच्चे आप दोनों विश्व के शोकेश में शैंपल पीस। ऐसे बाबा ने वरदान दिया। और उस समय बाबा हरे को टोली खिलाता था। मुझे टोली खिलाते हुए बाबा ने कहा, बच्ची आप 1 सेकंड में पद्मा पदम भाग्य पाने वाली बच्ची हो। ऐसे बाबा ने वरदान दिया। बस ये 2 वरदानों से हमारा जीवन संपूर्ण परिवर्तन हो गया। अभी तो हमारा रिश्तेदार, बहुत सारे रिश्तेदार इस ज्ञान में चल रहे हैं। वो बोलते हैं, कन्नड़ में बोलते हैं, रोटी जारी तुप्पदली बित्तु, मीन्स रोटी किसक के घी में पड़ गई। आपका तो भविष्य इतना श्रेष्ठ हो गया, अभी तो देवता मानते हैं सब। अच्छा, और जीवन में बहुत सारे मना ये है, अनुभव है, लेकिन अभी तो टाइम नहीं है ना, इसकी वजह से और एक दिन सब। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। मुरली सुनाने के लिए आना। ओम शांति। शरीर का नाम सौम्य है। मैं तो 25 साल से ज्ञान में हूँ। इन्होंने ये भाई और बहन, खुशी बहन के मम्मी पापा ने ज्ञान में ले आए। उनकी वजह से हम लोग भी ज्ञान में चले, और इनकी वजह से, इनको देख कर ही हम लोग इधर बसे आए। इन्होंने भी VRS लिया, श्याम भाई ने भी VRS लेके आए। जस्ट लाइक ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा है, वो ब्रह्मा को फॉलो कर रहे हैं बस। मंजुनाथ भाई को ही बोलिए। ओम शांति। थैंक यू। आप कहाँ सेवा करते हैं? लिटरेचर में जहाँ अव्यक्त मुरलियाँ और हिंदी किताबें मिलती हैं, मैं वहाँ सेवा करती हूँ। थैंक यू। ओम शांति। बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, बहुत अच्छा मेहमानों को संभालते हैं। वो तो बाबा सिखाता ही है। ओम शांति। इस शरीर का नाम मंजुनाथ भाई है। सारे विचार संक्षिप्त में पूर्णिमा बहन ने बता दिया। हमारा जीवन अति श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना हुआ है। हम ऐसे ही जी रहे हैं जैसा बाबा आज मुरली में बताए, श्रीमत पर। श्रीमत ही सबका आधार है, हमारा भविष्य। आज का मुरली का मेन सार ही था स्वराज्य अधिकारी बनना। ऐसे इसका जिस्ट था, स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो हम सब शक्तियां प्राप्त करेंगे, और इंडिपेंडेंट बनेंगे। स्वतंत्रता, किसे स्वतंत्रता? एक बाबा का बंधन में बांध के और बंधनों से मुक्त होते हैं, तभी ही हम स्वतंत्र हैं और स्वराज्य है। इतने सारे बताकर ओम शांति। रिलीजियस विंग में सेवा करते हैं रामनाथ भाई जी के साथ। उनके साथ पहले आदि के साथ सेवा। हाँ, फर्स्ट मेरा 7 डेज का कोर्स मैं ऐसा समझता हूँ ब्रह्मा बाबा ने ही किया है, क्योंकि मेरे से सब एक यल्लापुर गांव है कर्नाटक में, वो रिट्रीट सेंटर वहाँ था। वहाँ हमको बुलाए थे। बुलाने पर
कब आना ऐसा पूछा मैंने, वो 6:30 बजे को आना है। तो मैंने ये तो हमारे से नहीं होगा, हम ऑफिस का ड्यूटी करके रात में लेट सोएंगे और सूर्योदय होते ही हम जागेंगे, तो इसका टाइम चेंज करके बताओ। तो नहीं आपको भगवान उठाएगा, आप सो जाओ, भगवान को बोल करके सो जाओ। ऐसे ही मैं भक्ति मार्ग में ऐसे तो बहुत सारे अनुभव करता था। सत्य साई बाबा का 10 साल का ड्यूटी भी था मैं। इस कारण से वो पुटपर्ती साई बाबा का बहुत सारा चलता है ना सर, वो सारे मैं अनुभव करता था। फिर मैं घर में आया, बहन को बताया कि हम कल सुबह जल्दी जाने का है, तो अब जल्दी जल्दी पानी गिनी गर्म करके अभी रखेंगे, फिर सो जाएंगे। ऐसे करके हमने पानी गिनी सब बनाया। लास्ट में मैं अलार्म भी रखा 5 बजे का। फिर मेरा घर का क्वार्टर्स में रहते थे हम तब, वो क्वार्टर्स में एक कमरा भगवान का कमरा बना के रखा था। उस कमरे में सब देवी देवताओं का चित्र, कृष्ण, राम, यीशु क्रिस्त, गुरु नानक, मोहम्मद पैगंबर, लक्ष्मी, जो भी है, हमारा कुल देवता कामाक्षी गोवा की, वो भी सारे रखा था मैंने। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था भगवान कौन है। लेकिन मुझे इतना ही गणेश और कृष्ण को बहुत मानता था मैं। भगवत गीता में बहुत प्रेम था, वो तो रिटायरमेंट होने के बाद अध्ययन करने को सोचता था। उसका विचार मालूम था रामायण का, महाभारत का। फिर हमने जाके कमरे में जा कर के भगवान को मालूम नहीं, ऐसे ही सामने खड़े होकर के बताया, भगवान मैं तो अलार्म रखा हूँ 5 बजे उठने के लिए, वो नहीं चाहिए मुझे आप ही उठाना चाहिए। ऐसा बता करके पलंग पर बहन सोई, एक बेड निकाल करके मैं जमीन पर सोया। और सच्ची 5 को 10-15 मिनट और भी बाकी है, मुझे ऐसे हाथ लगा करके उठाया। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं है कि कल मैं भगवान को बताया था तो आज भगवान मुझे उठाया है, ये तो भूल ही गया था मैं। फिर मैं उठ के बैठते ही इससे भी नज़दीक, बहुत नज़दीक एक चक्र आया। वो तो मैं फिल्म में कृष्ण का हाथ में, विष्णु के हाथ में देखता था वो चक्र, उसका बीच में एक वृद्ध मुख कमल था। वो ब्रह्मा बाबा का था, मुझे मालूम नहीं था। मैंने वो घूमते हुए देखते ही मुझे ऐसा लगा वो मैं सही उठा नहीं हूँ, नींद में हूँ, इसलिए ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। ऐसा बोलकर मैं क्या करूँ, अब अच्छे तरह से हाथ आंखें दोनों पोंछ लिया और वापस देखने लगा। अरे रे रे, वो वापस देखते वो इतना फास्ट घूमने लगा, मैं शायद वो 2-3 मिनट भी देखा नहीं होगा, 3-3 घंटे जैसा मैं गायब हो गया। अच्छा, वो भी देखते देखते सीन वॉश आउट हो गया। ऐसे देखता हूँ रोम खड़ा हो गया है, पाँव जमीन को नहीं लग रहा है। मैं बहन को ये बात नहीं बताया, इतना ही बताया जल्दी जल्दी मुझे जाना है, आप स्नान कर लो, ऐसा बोला। फिर दोनों गए वहाँ। जाने के बाद वो हमारा ये था, वो क्लास कंडक्ट 7 डेज कोर्स करने वाले थे ना। करने के बाद हम 4-5 लोग गए थे पहले दिन वो प्रोग्राम में। बाद में उस समय सुबह 30-40 लोग आके बैठे। लेकिन मैं आगे जाके बैठने के बाद सोचा कोई आएंगे। लेकिन एक 15-16 साल की कन्या आई, वो पीठ पर बैठी, 2 चित्र टांगे, आत्मा परमात्मा का चित्र टांग करके। मैंने सोचा ये कुमारी हमको क्या बताएंगे, क्या हम ऑफिस में नौकरी करने वाले हैं ना, तो हम अच्छे बड़े बड़े लोग होना चाहिए, ऐसा सोचा मैंने। लेकिन ऐसा बैठा, उसने 2 मिनट योग किया और आत्मा के बारे में बताने लगे। जैसा आत्मा के बारे में बताने लगे मैं वैसे बनता ही गया। ये शरीर आपने हो, आप आत्मा हो, ऐसा बोले मैं ऐसा बन गया। परमात्मा के बारे में बताने लगी,
सूर्य चांद तारागण से ऊपर परमात्मा आत्मा रहते हैं, ऐसे ही मैं परमधाम में बुद्धि से चले ही गया। चले जाने के बाद लेकिन उस दिन क्या हो गया, वो एक पाठ पढ़ने के बाद मैं उसी दिन फाइनल किया, उसी क्षण मेरे को फाइनल हो गया। ये अभी 6 दिन का जो भी पाठ पढ़ाएंगे ये 100% ठीक बताएंगे। ऐसा समझ करके बहुत खुश हो करके घर गया। घर जाने के बाद वो जो भगवान का कमरा था ना हमारा, वो कमरे के अंदर गया। ये तो छोटे बच्चे, ये छोटे छोटे थे, इसको नर्सरी स्कूल भेजने का था। तभी वो किचन में गए, मैं वो कमरे में गया, मंदिर में घर में जो है उसमें गया। फिर एक एक करके सारे फोटो जो था ना, वो सारे एक एक करके उतारने लगा। पूरा फोटो निकाल दिया लेकिन साईं बाबा का भक्त ना 10 साल से तो मिराकल सब देखता रहता था। वो एक चित्र था, क्योंकि वो अक्टूबर में मेरे को ज्ञान मिला, नवंबर में उनका बर्थडे था पुट्टपर्ती में। तो वो साईं बाबा के पास आगे सामने जाके बताया, देखो साईं बाबा अगले मास आपका बर्थडे है, तब तक आपका फोटो रुकेगा, बाद में निकाल दूंगा। ऐसा बता तो मैं उधर था ना, बहन देखने में ये क्या कर रहे हो आप, ऐसा एक बात पूछी। लेकिन उस समय की बहनों को ये हिम्मत नहीं होता था पति के सामने कुछ बोलने के लिए, तो भी वो कष्ट उठा करके बताए। मैंने तुरंत नीचे उतारने के बंद करके किचन में गया। किचन में जाके एक ही बात है, आज जो मैं कर रहा हूँ सब कुछ सही कर रहा हूँ। आज से मेरा खान पान रहन सहन चेंज, आपको जो चाहिए आप खाओ पियो कुछ भी करो, इतना बताया। तब से आज तक हम ज्ञान में चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। हाई जंप भी मैं, मेरे हिसाब से हाई जंप भी कर रहा हूँ। वो तो अनुभव बहुत सारे हैं। तो ना वो एक संदीप बाबा को वो शॉर्ट में ऐसा बहुत सारे 50 तरह का साक्षात्कार। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, वो तो अगर ये 5 संदेश, 5 साक्षात्कार बहुत स्पेशल है, वो अगले बार आपको बताएंगे। अभी भाई जी कुछ एक ओम शांति। ये शरीर का नाम श्याम सुंदर है। मैं तो छोटा था तभी मुझे ज्ञान मिला। इनके पीछे पीछे हाथ पकड़ के हम लोग क्लास जाते थे। तभी से मेरा स्टूडेंट लाइफ में बहुत यूज़फुल हो गया। सभी का कैरेक्टर अलग था, स्टूडेंट का मेरा कैरेक्टर भी बहुत अलग था। और मैं किसी को सभी के साथ प्यार से, मैं सभी किसी के साथ झगड़ा नहीं करता था। और स्टडी में और बाबा का ध्यान में थोड़ा आगे बढ़ने का हम लोग कोशिश करते थे। और अच्छा बाद में मुझे अच्छा स्टडी कर से अच्छा जॉब मिला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। मैं 31 इयर्स एज ए चीफ मैनेजर काम करके बाद में मुझे बस हो गया। अभी तो हम लोग ज्ञान में ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा योग करेंगे। बाबा मैं छोटा था तभी मुझे टोली देते, वरदान दे दिया था, आप योगी वो डायरेक्ट मुझे बताया था। इसलिए मैं योग में ज़्यादा बढ़ने के लिए हम लोग क्या कर दिया, दोनों मैं और मेरा युगल दोनों डिसाइड करके हम लोग माउंट आबू जाएंगे, उधर ही रहेंगे VRS डिसाइड करके। हम लोग दोनों भी लिटरेचर में सेवा दे रहे हैं। इधर ही हम लोग ज़्यादा बाबा के इसमें ही हम कैश काउंटर में सेवा, आप कैश काउंटर में उधर लिटरेचर में सेवा दे रहे हैं। थैंक यू। आप सभी को देख के बहुत खुशी हो गई। हम लोग आते रहेंगे, आपसे दृष्टि नाम लेंगे। श्याम सुंदर थैंक यू। सौम्या बहन। सभी को धन्यवाद। थैंक यू। सभी ने आके अपने दर्शन दिए हैं, तो ऐसे भी आगे भी आते रहे, इसलिए आपको आप सबका दर्शन थैंक यू। किया है ये सारे। थैंक यू। दर्शन हम तो जब भी टाइम मिले आते रहिएगा।
ट्रॉली ले दीजिएगा। वो ऑर्गेनिक खेती का ये केला। ऑर्गेनिक केले है, ये तो तपोवन का केला है। राजस्थान में केला पहले ही बार आया थे। जो भी किया वो भेज दें। इधर इधर भाई जी एक ग्रुप फोटो ले मालूम अच्छा भाई अनंत भाई इधर इधर ओ अनंत आचार्य भाई वो नहीं लेंगे। दिल में जो हमें समा देते, शिक्षा देते, शक्ति देते, गुण ज्ञान खजाने भर देते, निष्काम आपकी सेवाएं, निष्काम आपकी सेवाएं, स्वर्ग हमें बाबा कितने